अब हम बात करते हैं इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के पुरस्कार मौत की। अब ये मामला जो है वो पेचीदा होता मज़ीद चला जा रहा है। पोस्टमार्टम होना था और उसका क्या बना, क्या कब्र कुशाई हुई, दोबारा फॉरेंसिक का क्या मामला है और अभी जो टीम की तब्दीली हुई है ये क्यों हुई है, हम जान लेते हैं क्योंकि कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार। खुर्रम, ज़रा ये बताइए कि इनके वालिद साहब ने मना कर दिया है कब्र कुशाई से या फिर कब्र कुशाई हो गई है, टीम की तब्दीली, ज़रा इस हवाले से सारी अपडेट्स हमें दीजिए। देखिए, मीर रज़ा का जो केस है उसकी आज कब्र कुशाई उनकी 7 अगस्त को 9 बजे का टाइम दिया गया था। तमाम इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए थे, टेंट लगा दिया गया है। पुलिस की नफ़री यहाँ मौजूद है, लेकिन जब ये रात में अचानक से जो एक लेटर जो है वो ऑर्डर हुआ, जिसमें पहले जो है वो 8 रुकनी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिसमें कराची की बड़ी यूनिवर्सिटी लाहौर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर जो है वो इसकी मेडिकल बोर्ड में शामिल थे। लेकिन अचानक से रात में एक ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें उस 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड की शक्ल में बना दिया गया है, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जामशोरो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ के जो प्रोफेसर हैं और डॉक्टर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जिसके ऊपर एतराज़ उठाते हुए जो मीर रज़ा के वालिद हैं उन्होंने फौरी तौर पे, उनका कहना ये है कि वो इस कब्र कुशाई की इजाज़त नहीं देते हैं, ना ही कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम की इजाज़त दी जाएगी। ये सारी ठीक सारी सूरत हाल के बाद हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मीर रज़ा की जो फैमिली है वो कब्रिस्तान में मौजूद है। जो यहाँ पे इंतज़ामात किए गए थे कब्रिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से, उसमें यहाँ पहुँच के उन्होंने रोक दिया है और उनका कहना ये है कि पहले हम अदालत से रुजू करेंगे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हमें क्लियर की जाएँ कि ये हम्म। बोर्ड क्यों तब्दील किया गया है, क्या वजूहात हैं, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना ये है कि हमें पहले ही शुबा था कि इस जो रज़ा कत्ल है, रज़ा को कत्ल करने में 62 लोग जो है वो मुलविस हैं और यही वजह वो कहते हैं हमने देखी कि 8 रुकनी बैच जो बोर्ड था उसको तब्दील करके ये बोर्ड का अचानक रातों रात तब्दील किया गया और 5 रुकनी बोर्ड बना दिया गया। अभी रज़ा की जो फैमिली है वो यहाँ मौजूद है और उनका यही मुतालबा है कि हम पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई नहीं होने देंगे। अभी मेडिकल बोर्ड के कुछ अरकान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ में मजिस्ट्रेट का आना अभी बाकी है, जिसके ठीक। बाद ये फैसला होगा कि आया कि आज ही मेडिकल जो वो कब्र कुशाई होगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा या फिर कोई और फैसला सामने आता है। ये सूरत हाल है। इस वक्त बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ मौजूद है और जो मकतूल ठीक। रज़ा हैं उनके अहल खाना भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ठीक है। रज़ा के अहल खाना के ने कुछ देर पहले तक हमें पता ये चल रहा था कि जैसे इनके वकील भी थे, उन्होंने प्रेसर भी की थी और मज़ीद उनकी रिजर्वेशंस भी हैं इस पोस्टमार्टम के ऊपर। क्या बातचीत हुई है मीडिया से और क्या मौक़िफ़ है फैमिली का? देखें, रज़ा के जो वकील हैं रज़ा कत्ल केस के, जिब्रान नासिर, उन्होंने अभी मीडिया टॉक की है और उनका यही मुतालबा है, यही कहना है कि ऐसी क्या वजूहात थी कि रातों रात जो है वो ये मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया। उनका ये भी कहना सामने आया कि सरकारी दफातर जो है वो शाम 5 बजे तक खुले होते हैं और तमाम ऑर्डर्स जो है वो 5 बजे के बाद नहीं आते हैं। लेकिन 4:30 बजे जब उन्होंने अदालत का जो लेटर मिला जिसमें बोर्ड तश्कील दिया गया, 8 रुकनी बोर्ड का, मेडिकल बोर्ड का, उनका कहना है कि रातों रात 11 से 12 के दरमियान ये कौन से दफातर खुले थे जहाँ पर ये इमरजेंसी तौर पे इस बोर्ड को तब्दील किया गया। उनका कहना ये भी था कि जो ठीक। पहले बोर्ड में शामिल अफराद थे या वो कोई नाहिल अफराद थे नहीं जिनको थे, इसमें ठीक। शामिल किया गया था, और या अब रीज़न जो क्या दिया गया अफराद है? जिनको शामिल वाक़ई किया गया अगर है। ऑफ़िशियली पूछा जाए खुर्रम, तो कोई रीज़निंग तो होगी ना, आपने नया बोर्ड तश्कील दे दिया। क्या ये जो ख़ामियाँ थी पोस्टमार्टम में उसकी बुनियाद पर है, लेकिन अगर इसका कोई रिटन रिकॉर्ड है तो वो मंज़र आम पर नहीं आया? अब देखिए, रिटर्न में अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकती है कि क्या वजूहात बनी है कि ये जो मेडिकल बोर्ड है इसको फौरी तब्दील किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो इसका सवाल यही अहल खाना भी यही सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वजूहात थी, उनको बताया जाए, उनको मुतमईन किया जाए। क्या जो पहले बोर्ड में लोग थे वो काबिल थे या नाअहल थे, या अब जिनको शामिल किया गया है ये काबिल हैं। साथ-साथ तो जिब्रान नासिर ने एक बात ये और भी कही कि मेडिकल बोर्ड में जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है और नियरेस्ट जो भी यूनिवर्सिटी लगती है, जी, शहर वहाँ कराची से। में जामा कराची में दाव यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के जो मेंबरान होते हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर्स होते हैं, अच्छा जो माहिरीन खुर्रम, होते हैं, मुझे उनको मुझे मेडिकल ये बोर्ड में बताइए। शामिल किया जाता हाँ है। खुर्रम, मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता रात गालिबन आईजी पुलिस साहब ने ये क्लेम किया था या हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने पुलिस की ये क्लेम किया था कि जनाब हमने इसको कर लिया है सॉल्व और हम इस पे कोई प्रेशर भी करने जा रहे हैं
اور ہم ڈیٹیلز بتانے جا رہے ہیں لوگوں کو، وہاں سے میڈیکل بورڈ کا راتوں رات تبدیلی کا سفر، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھیں کل یہ دن کی بات ہے جب اچھا آئی جی صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچے تھے، سپریم کورٹ پہنچے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جبران جو رضا قتل کیس ہے اس کو تقریباً حل کر لیا گیا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر ایک میڈیا بریفنگ دی جائے گی جس میں تمام تر صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی کہ کیا وجہ تھی، رضا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ تمام معاملات جو ہے وہ حل کر لیے گئے ہیں، کیس حل کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ بھی سامنے نہیں آیا کہ ایسا کیا معاملہ ہے، کس چیز کو حل کر لیا گیا ہے۔ ادھر آئی جی صاحب بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیس حل کر لیا ہے، دوسری طرف جو عدالت ہے وہ قبر کشائی کے لیے جو ہے نا وہ جی میڈیکل اچھا بورڈ غلام، بنا اب رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ فیملی ابھی کوئی ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اوکے، آپ نے فیملی کا تذکرہ کیا، تو ابھی وہاں پہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے قبرستان میں، اور ان کے والد نے وہاں مزید کسی سے گفتگو کی ہے، ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیں والد سے ہماری بات ہوئی تھی جس میں جبران ناصر خود بھی ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ شہر میں کوئی بھی مقدمہ درج ہوتا ہے قتل کا تو جو مدعی ہوتا ہے، جو تفتیشی افسر ہوتا ہے، وہ مدعی سے رابطہ کرتا ہے اور 166 کا بیان دیا جاتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس میں ابتدائی طور پہ جو چیزیں جو حالات ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیا جاتا ہے، تفصیلاً جو ہے وہ مدعی ہی اپنے جو آئی او ہوتا ہے، تفتیشی افسر ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 28 جولائی سے لاپتہ ہونے کے بعد جو مقتول کی لاش ملتی ہے رضا کی، اس سے اب تک اور آج جب قبر کشائی ہونے جا رہی ہے، جب تک ابھی تک ان کا یہ کہنا ہے کہ رضا کے جو والد ہیں ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، کسی تفتیشی افسر نے ان کا بیان ریکارڈ نہیں ریکارڈ ہی کیا ہے، نہیں بیان کیا نہیں ہے۔ لیا، نہ ہی کسی فیملی کی جانب سے کوئی بیان لیا گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال رہی ہے اب تک، جس میں جبران ناصر کا بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیش جو ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، نہ ہی کوئی فیملی سے رابطہ کیا جا رہا ہے، نہ ہی فیملی کے بیان لیے جا رہے ہیں۔ پولیس اپنی جانب سے خود ہی تفتیش کرتی ہے، خود ہی بتاتی ہے کہ وہ کرپٹر کے اندر اس کو لاس ہو گیا تھا، یا کسی کا قرضدار تھا، یا دیگر خودکشی کی جانب کبھی لے کے جایا جاتا ہے کیس کو۔ تو اس طرح کی باتیں جبران ناصر اور والد جو رضا کے ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں، لیکن اب تک یہ یعنی کلیئر ان کی نہیں جو ہے کہ کیس ریزرویشنز کس ہیں طرف جا رہا وہ ہے، ابھی تفتیش۔ تک برقرار ہیں، وہ ابھی بھی جو بھی ایکشن مزید بھی لیا جا رہا ہے وہ اس ایکشن سے ان کی فیملی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور ایک ڈسٹرس پیدا ہو گیا ہے اس وقت رضا کی فیملی میں اور پولیس انویسٹیگیشن میں۔ بہت شکریہ خرم گلزار، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ڈیٹیلز سے، آپ سے دوبارہ رابطے میں رہیں گے، بلیٹن سے بھی اس خبر کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی